हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। प्रोबेबिलिटी चल रहा था अपना। प्रोबेबिलिटी में लास्ट लेक्चर में इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसके अलावा जो आपका सर्किट बना होता है, सर्किट से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बनते हैं वो अपन ने डिस्कस किए थे। आज जो अपन करने जा रहे हैं वो है बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और किस टाइप के क्वेश्चन अपन इसके थ्रू कर सकते हैं, देखिएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा बर्नौली ट्रायल्स। बर्नौली ट्रायल्स, बर्नौली ट्रायल्स क्या होती है और कौन कौन सी इसके अंदर कंडीशन होती है जिन क्वेश्चंस को अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बर्नौली ट्रायल्स, देखिए क्या होता है कि जब अपन कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके जो आउटकम्स आते हैं, तो बर्नौली ट्रायल्स, बर्नौली ने इसे बोला कि आप जैसे कोइन उछालते हैं, एक बार उछाला आपके आउटकम आ गए हेड और टेल, आपने 2 बार उछाला तो आउटकम 4 आ गई, 3 टाइम उछाला तो 8 आ गए, 4 टाइम उछाला 16 आ गई। मान लीजिए आपने 100 टाइम उछाला तो इसके आउटकम 2 की पावर 100 आ जाएंगे। अब आपको कोई एक पर्टिकुलर इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो आप इतना सैम्पल स्पेस बना के कैसे फाइंड करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो क्या करते हैं अपन, बर्नौली ट्रायल्स के जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके अंदर अपन उन क्वेश्चंस को करेंगे जहाँ पे अपना सैम्पल स्पेस बनाना इम्पॉसिबल होता है और प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बर्नौली ट्रायल्स के अंदर बात करते हैं कि अगर आपका कोई एक्सपेरिमेंट गिवन है उसमें 2 केस होने चाहिए, ओनली 2 इवेंट्स होनी चाहिए, 2 ही इवेंट होनी चाहिए। एक इवेंट जिसको मैं बोलूँगा सक्सेस और सेकंड जो इवेंट है इसको मैं बोलूँगा फेल या फिर अनसक्सेस। एक होगा सक्सेस, एक होगा आपका अनसक्सेस। सक्सेस को मैं डिनोट करूँगा P से और अनसक्सेस को डिनोट करूँगा मैं Q से। P सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है, Q अनसक्सेस का प्रोबेबिलिटी है और P और Q दोनों का जो समीशन है वो होता है 1। P और Q का जो समीशन है वो क्या होता है 1, पहली बात। दूसरी, जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इनफाइनाइट टर्म्स के लिए आप करते जा रहे हैं, एक कोइन उसको 1 बार उछाल रहे हैं या 2 बार उछाल रहे हैं या 3 बार या 10 बार या 20 बार। जो आप ट्रायल कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ केसेस होना चाहिए। ओके, थर्ड ये है कि जो P आपने फाइंड किया है ये पूरे ट्रायल में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप बोलेंगे P एंड Q रिमेन कांस्टेंट इन ऑल ट्रायल। ये नहीं होता कि जैसे मान लो आपने एक बार कोइन उछाला तो फर्स्ट ट्रायल में तो हेड आ रहा 1/2 और सेकंड ट्रायल में आप बोल रहे हैं कि सर हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 हो गई, या 5th टाइम आप उछाल रहे हैं तो बोले टेल आने की या हेड आने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो आप चाहे कितनी भी बार आप ट्राई करें, कितनी ही बार एक्सपेरिमेंट करें, कितनी ही बार इस कोइन को थ्रो करें, प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको मैंने 3 केस बताए बर्नौली ट्रायल्स के। क्या क्या बताया, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। इसके अलावा जो 2 आप इवेंट बता रहे हैं, एक सक्सेस दूसरा अनसक्सेस, उन दोनों का समीशन हमेशा 1 होना चाहिए। एंड P और Q जो है वो सभी ट्रायल्स में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर P का वैल्यू 1/3 आया है तो पूरे ट्रायल में 1/3 होगा। अगर P का वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है तो आप बर्नौली ट्रायल को या बर्नौली ट्रायल से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, इसको बर्नौली ट्रायल नहीं बोलेंगे। जैसे मान लो एक बॉक्स के अंदर 5 वाइट बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है, तो वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/11। लेकिन मान लो आप इसे बोल रहे हैं कि मैं 3 बार बॉल्स निकाल रहा हूँ, एक बार निकाली फिर दूसरी निकाली, विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि हर बार
फर्स्ट टाइम जो वाइट निकालेंगे तो 5/11 आएगा, सेकेंड टाइम निकालेंगे तो 4/10 आएगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे सर विथ रिप्लेसमेंट है तो हर बार आपका जो प्रोबेबिलिटी है वाइट का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि P और Q है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। ओके, तो ये तो होगी बर्नौली ट्रायल्स की बात कि कौन सी इवेंट्स को अपन बर्नौली ट्रायल्स बोलेंगे। अब देखिएगा बर्नौली ट्रायल्स अगर है, इवेंट अगर बर्नौली ट्रायल्स है तो अपन कौन से मेथड से कैसे सिंप्लीफाई करते हैं देखिएगा। आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम कर रखा है। बाइनोमियल थ्योरम में P प्लस Q की पावर n का P प्लस क्यू की पावर एक्सपेंशन कर रखा है, P प्लस क्यू की पावर n का एक्सपेंशन। सेम वही एक्सपेंशन अपन यहाँ अप्लाई करेंगे तो वो होगा NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R। NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R। इस फॉर्मूला के थ्रू अपन बर्नौली ट्रायल्स की क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो n है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। P सक्सेस, सक्सेस जो क्वेश्चन में पूछेगा उसी को हम सक्सेस मानेंगे। जैसे मैं कहूँगा एक कॉइन को 10 बार उछालते हैं तो 3 बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो मैंने पूछा हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इट मीन्स हेड आने को आप क्या बोल रहे हैं, एक सक्सेस मान रहे हैं। इसके अलावा मान लो मैं कहूँगा एक डाइस को मैंने थ्रो किया, डाइस पे इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी, अब आप बोलेंगे इट मीन्स इवन जो नंबर है दैट इज कॉल्ड सक्सेस। तो जो क्वेश्चन में पूछेगा वही अपन उसको क्या मान के चलेंगे, सक्सेस मान के चलेंगे। इसके अलावा क्यू हो जाएगा आपका अनसक्सेस। आर, अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स में से कितने टाइम आप चाहते हैं, जो मतलब आप चाहते हैं आपके द्वारा चाहिए वो सक्सेस, कितने टाइम आपको सक्सेस चाहिए वो आपको निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल में कितने टाइम आपको सक्सेस चाहिए, मतलब फेवरेबल केस मान लें, फेवरेबल केस कि कितने टाइम आपको फेवरेबल केस चाहिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए फॉर्मूला, NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R। P यहाँ पे सक्सेस है, Q यहाँ पे अनसक्सेस, N टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, R जो आपको फेवरेबल केस चाहिए। ये सारी चीज़ आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बहुत जल्दी आप समझ पाएंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा। यस, क्वेश्चन देखिएगा पहले किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और अपन कैसे इनको सिंप्लीफाई करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम, ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम, एक डाइस को 6 बार उछालते हैं। ओके, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज ए सक्सेस, ए सक्सेस। क्वेश्चन में गिवन है इज ए सक्सेस कि ऑड नंबर जो आता है इसको हम क्या बोलेंगे, सक्सेस बोलेंगे। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट है 5 सक्सेस, 5 सक्सेस। सेकंड है एट लीस्ट 5 सक्सेस। थर्ड है एट मोस्ट 5 सक्सेस। फोर्थ है एट लीस्ट 1 सक्सेस और फिफ्थ है नो सक्सेस। एक ही क्वेश्चन में आपके 5 पार्ट पूछे हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन है एक डाइस को अपन 6 टाइम थ्रो करेंगे
तो सबसे पहले तो दिमाग में ये आएगा कि यार अगर अपन इसको बर्नौली ट्रायल के अकॉर्डिंग नहीं करें, वैसे करें, तो आप देखेंगे कि 6 आने की एक को डाइस को 6 टाइम उछालेंगे तो 6 की पावर 6 इतना बड़ा सैम्पल स्पेस बनेगा। तो अगर अपन डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन करेंगे तो बहुत टफ होगा इस तरह से करना। अब आप ये देखिए कि क्या ये बर्नौली ट्रायल से हो सकता है। आप बोलेंगे सर हो सकता है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो फाइनाइट है। नंबर ऑफ ट्रायल कितनी है? 6 टाइम। इट मीन्स एन का वैल्यू कितना है? 6 ना। बर्नौली ट्रायल्स यही बोला था कि फाइनाइट नंबर ऑफ केस होने चाहिए। तो ट्रायल्स कितनी है? 6 है, फाइनाइट नंबर है। ओके, गेटिंग एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या है? ऑड नंबर है। अब एक बार उछालेंगे, दूसरी बार उछालेंगे, तीसरी बार उछालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज वी नो देर आर 3, 5 and 1 are odd on dice. It means probability of odd number, probability of getting odd number is 3/6 because 3 आपकी फेवरेबल है, 6 टोटल है, इट मीन्स 1/2। तो इसको मैं डिनोट करूँगा P से, बिकॉज सक्सेस को किससे डिनोट किया है? P से। P आपका 1/2 है तो Q कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 1 - 1/2, इट इज़ ऑल्सो 1/2। क्यों भाई? बिकॉज P प्लस Q का समीशन होता है 1। ओके, N आ गया, P आ गया, Q आ गया। वी नो द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन NCR P पावर R Q पावर N - R। ओके, अब अपन सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? 5 सक्सेस, टोटल 6 टाइम। 6 बार उछालेंगे तो उन 6 बार में 5 बार सक्सेस आनी चाहिए। इट मीन्स 6 बार आप डाइस उछालेंगे, उनमें 5 बार क्या आना चाहिए? ऑड नंबर आना चाहिए। 5 बार आओ, 5 चाहिए, फर्स्ट 5 आ जाए, चाहे लास्ट 5 आ जाए, चाहे शुरू के 2 में या लास्ट के 3 में आ जाए, कैसे भी करके टोटली अपन को 5 बार ऑड नंबर चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर टोटल जो है ट्रायल वो है 6। सी आर का वैल्यू कितना आएगा? 5, बिकॉज 5 बार आपको सक्सेस चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है? R 5 और n सक्सेस। Q का वैल्यू भी कितना है? 1/2 और 6 - 5 दैट इज़ 1। क्लियर? अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6C5 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 1, फाइनली 1/2 की पावर 6। ये आपका आंसर आ गया। आप देख लें पेपर में, अगर पूरा सिंप्लीफाई किया पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, या इस फॉर्म में आंसर दिया है तो इस फॉर्म में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक फर्स्ट वाला आपका क्लियर हो गया होगा। सेकंड देखिएगा, सेकंड क्या बोला है? एटलीस्ट 5 सक्सेस। मिटा दूँ ये वाला। एटलीस्ट 5 सक्सेस का मतलब क्या होता है? आप क्या बोलेंगे कि सर इसका मतलब टोटल 6 बार उछाल रहा है, एटलीस्ट 5 सक्सेस चाहिए। कहने का मतलब कम से कम 5 टाइम सक्सेस। तो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इट मीन्स आप बोलेंगे सर इन सेकंड क्वेश्चन R का वैल्यू 5 भी हो सकता है और R का वैल्यू 6 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 है तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा 6C5 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 6 - 5 1, और का मतलब प्लस होता है। अगेन 6C6 1/2 की पावर 6, बिकॉज P का वैल्यू 1/2 है और Q का वैल्यू 6 - 6 0। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा बेटा। तो देखिए 6C5 1/2 की पावर कितना हो गया? फाइनली टोटल 6 पावर प्लस 6C6 और 1/2 की पावर कितना हो गया? 6। ये लो साहब 1/2 की पावर 6 चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
क्लियर है, कर सकते हो इस मेथड से आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप पूरा सिंप्लीफाई कर लो, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शंस अगर इसी फॉर्म में है तो ये रख दीजिए, पूरा सिंप्लीफाई किया तो आप कंप्लीट सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद में थर्ड पार्ट देखिए इसी का। थर्ड पार्ट क्या है बेटा? थर्ड पार्ट है एट मोस्ट 5 सक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा बेटा। एट मोस्ट 5 सक्सेस, इसका मतलब मैक्सिमम 5 सक्सेस चाहिए, मैक्सिमम 5 सक्सेस। आप ऐसा बोल सकते हैं, आप एक्चुअल में ये बोलना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम 5 सक्सेस चाहिए। अब मैक्सिमम 5 तो 4 भी तो हो सकता है उसमें, इसमें 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है भाई, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अरे मैक्सिमम 5 में 0 से 5 हो सकते हैं। ओके, अब एक स्टूडेंट मेरे को ये बोलेगा कि सर आपको इतना वैल्यू निकालना पड़ेगा। इतना वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इतना वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप RC0, RC1, RC2, RC3, RC4, RC5 तक इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करेंगे? बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक स्टूडेंट मेरे को ये बोलेगा कि सर आपने लास्ट लेक्चर में हमें कहा था कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अगर 6 तक का टोटल समीशन देखें तो टोटल समीशन क्या आता है? 1 आता है। बोलो आप यही कहोगे मेरे को कि सर अगर R का वैल्यू 0 से लेके अपन 6 तक पुट करें कि एक बार भी सक्सेस नहीं, एक बार सक्सेस या 2 बार सक्सेस या 3 बार सक्सेस या 4 बार या 5 या 6 टाइम सक्सेस, उन टोटल जो प्रोबेबिलिटी आती है दैट इज इक्वल टू 1। अब आपको समीशन 0 से 5 तक चाहिए, तो आपने से 0 से 5 तक समीशन चाहिए। इसका बेस्ट तरीका ये है कि इस वाली इंफॉर्मेशन को आप लिख सकते हैं 1 माइनस पी आर इक्वल टू 6। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? यही आपको समझना है कि अगर आपको ये दिखाई दे रहा, नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है बेटा? यस दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप 1 माइनस पी आर इक्वल टू 6 करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बिकॉज आप 0 से 5 तक का समीशन करेंगे, हम जानते हैं यहाँ से लेके 6 तक का समीशन 1 है, तो 6 वाले को माइनस कर दो डायरेक्टली। इट मीन्स अपन इसका आंसर क्या निकालेंगे? इसका आंसर आएगा, फटाफट से देखिएगा, 1 माइनस आर का वैल्यू 6 रखेंगे तो 6c6 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 0। ये आपका आंसर आएगा थर्ड वाले का, एट मोस्ट 5 सक्सेस। इसका मतलब मैक्सिमम 5 सक्सेस। लैंग्वेज का है बेटा, लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिएगा फोर्थ क्या बोल रहे हैं? एट लीस्ट 1 सक्सेस। अरे कम से कम मुझे एक सक्सेस चाहिए, एट लीस्ट 1 सक्सेस, कम से कम मुझे एक सक्सेस चाहिए। मतलब मेरे को एक सक्सेस हो सकता है या 2 सक्सेस या 3 या 4 या 5 या 6। बोलो इस वाली बात का यही तो मतलब है कि एट लीस्ट 1 सक्सेस। किसका मतलब? एक सक्सेस या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, 7 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल ही कितना है? 6 है। तो आपको 1 से 6 तक का सबमिशन चाहिए। अब एक स्टूडेंट क्या बोलेगा, सर ऊपर लिख रखा है ना आपने 0 से 6 तक का सबमिशन 1 है, आपको यहाँ से सबमिशन चाहिए। इसका मतलब इस वाली को इधर लेके आ जाइए, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी आर इक्वल टू 0, 1 माइनस पी आर इक्वल टू 0। तो याद रखना एट लिस्ट 1 का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपन इंडिपेंडेंट इवेंट वाले में भी किया था, या फिर से कर रहे हैं। एट लिस्ट 1 इट मीन्स टोटल माइनस 0। 0 की जो 0 वाला जो केस है इसको अपन टोटल में से माइनस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू एट लिस्ट 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस 6c0 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 6 माइनस 0 6।
ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका फोर्थ केस। मैं कह रहा हूँ पूरा डिस्ट्रीब्यूशन एक ही क्वेश्चन में आ जाएगा। अगर आप इस एक क्वेश्चन को समझ गए ना, कहीं भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाली, बिकॉज आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें सिर्फ एन पी क्यू आर का वैल्यू चेंज होगा। जो कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा इस एक क्वेश्चन में आ गया, क्योंकि मैंने सारे केस ले लिए इसके अंदर। एट लिस्ट का भी ले लिया, एट मोस्ट का भी ले लिया, एग्जैक्टली का भी ले लिया, सारे के सारे केस मैंने यहाँ पे रख दिए। ओके, नाउ फिफ्थ क्या है बेटा? नो सक्सेस। अरे इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जब आप 6 टाइम ट्रायल को करेंगे तो कोई भी सक्सेस नहीं होनी चाहिए, सक्सेस कोई भी नहीं। नो सक्सेस का मतलब आर का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? 0। तो आंसर हो जाएगा 6C0, P की पावर 0 और Q की पावर 6 माइनस 0। आंसर हो गया NC0 का वैल्यू होता है 1, 1/2 की पावर 0 1, तो आंसर हो गया 1/2 की पावर 6। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया है और इसकी जो 5 पार्ट करवाए हैं, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ओके बेटा, आगे चलते हैं। तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। एक्चुअली में अपन क्या कर रहे हैं, अपन वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो बर्नौली ट्रायल्स को फॉलो करते हैं। बर्नौली ट्रायल्स को कौन से क्वेश्चंस फॉलो करते हैं, कौन से एक्सपेरिमेंट फॉलो करते हैं? बर्नौली ट्रायल को वो एक्सपेरिमेंट फॉलो करते हैं जहाँ नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट होते हैं, और P और Q 2 टाइप के यहाँ पे इवेंट होते हैं, और P पूरे सिस्टम में सेम रहता है, चेंज नहीं होता, और Q भी सेम रहता है, चेंज नहीं होता। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो अपन बर्नौली ट्रायल वाले इस मेथड से करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, यस, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। एन अर्न, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ जिससे आप अच्छे से लिंक कर पाओगे। एन अर्न कंटेन 5 white, 7 red and 8 black balls. If 4 balls are drawn one by one, if 4 balls are drawn one by one with replacement, with most important line beta, replacement, what is the probability, what is the probability, what is the probability that, what is the probability that, first है all are white, all are white, second only 3 are white, third no one is white, and fourth at least 3 are white, at least 3 are white। ध्यान से देखिए बेटा, एक्चुअल में वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन आपने किया था, कोई चेंजेज नहीं है, थोड़ा सा चेंजेज है सिर्फ और सिर्फ डेटा, कि डेटा इसमें चेंज है, उसमें अलग थे इसमें अलग है। वो क्वेश्चन था डाइस का और यहाँ पे है बॉल्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 white 7 red 8 black एक के अर्न में है, आपको क्या करना है, 4 balls आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट। अब विथ रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब पूरे सिस्टम में प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, चेंज नहीं रहेगी। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर वाइट, कहने का मतलब आपको करना क्या है, वाइट बॉल देखनी है। 4 बॉल निकाल रहे हैं, इट मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए, 4। कितनी बॉल निकालनी है, 4, तो नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए, 4। ओके, नंबर ऑफ ट्रायल हो गए 4। एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप जो रिजल्ट देख रहे हैं वो रिजल्ट ये देख रहे हैं कि वाइट बॉल आनी चाहिए।
तो आप बोलेंगे सर वाइट बॉल को हम सक्सेस मान लेते हैं। क्या करेंगे, लेट गेटिंग वाइट बॉल इज सक्सेस। वाइट बॉल को हम सक्सेस मान लेंगे। तो वाइट बॉल कितनी है, 5, टोटल कितनी है, 5 और 7 12 और 8 20। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा वाइट बॉल का, 5/20 मतलब 1/4। और P का वैल्यू 1/4 है तो बेटा Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 - 1/4 मतलब 3/4। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। हर क्वेश्चन में अगर आप ये समझ में आ गया कि एक्चुअल में P क्या है और Q क्या है, तो आपका क्वेश्चन में कहीं भी गलत होने के चांसेज नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें मेरे को पूछा है एक्चुअली में गेटिंग द वाइट बॉल। तो वाइट बॉल अगर पूछा है तो मैं वाइट बॉल को सक्सेस मान लूँगा। अगर रेड पूछता तो रेड को सक्सेस मान लेता, ब्लैक पूछता तो ब्लैक को सक्सेस मान लेता। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 1/4 है और अनसक्सेस 3/4 हो गया, बिकॉज P + Q हमेशा 1 होगा। ओके, N मिल गया, P मिल गया, Q मिल गया, एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन NCR P पावर R Q पावर N - R। NCR P पावर R Q पावर N - R। तो आप बोलेंगे सर R का मतलब देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में ऑल आर वाइट, इसका मतलब चारों की चारों बॉल क्या होनी चाहिए, वाइट। तो फर्स्ट में R का वैल्यू 4 हो जाएगा। ओनली 3 आर वाइट, सेकेंड में R का वैल्यू 3 हो जाएगा। नो वन इज वाइट, R का वैल्यू 0 हो जाएगा। एटलीस्ट 3 आर वाइट, इसका मतलब R का वैल्यू 3 हो जाएगा या 4 हो जाएगा। बस यही करना है, इसके अलावा और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन ऑल आर वाइट, इसका मतलब R का वैल्यू 4, तो 4C4। P का वैल्यू कितना है, 1/4 की पावर 4 और 3/4 की पावर 0। सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं, कोई टफ नहीं है। सेकंड का आंसर देखिएगा बेटा, ओनली 3 आर वाइट, इट मीन्स R का वैल्यू क्या है 3। 4C3 1/4 की पावर 3, 3/4 की पावर 4 - 3 1 हो गया। थर्ड का आंसर बोलिए बेटा, थर्ड का आंसर नो वन इज वाइट, इसका मतलब कोई भी वाइट नहीं है। इट मीन्स R का वैल्यू क्या हो गया 0। तो 4C0 1/4 की पावर 0 और 3/4 की पावर 4। सिंपल है कि नहीं बेटा, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना आना चाहिए और कुछ नहीं, क्वेश्चन में बहुत इजी है। फोर्थ, एटलीस्ट 3, कम से कम 3 वाइट, इसका मतलब 3 भी हो सकती है 4 भी हो सकती है। ओके, क्योंकि 5 तो हो ही नहीं सकती, नंबर ऑफ ट्रायल्स ही 4 हैं, 4 से ज़्यादा उछाल ही नहीं ना, 4 ही निकाल रहे हैं, पर इसका मतलब 3 हो सकती है 4 हो सकती है। तो आप बोलेंगे सर इट मीन्स R का वैल्यू 3 हो सकता है या R का वैल्यू 4 हो सकता है। अब 3 होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, 4C3 P की पावर 3 Q की पावर 4 - 3 1 और का मतलब प्लस 4C4 1/4 की पावर 4 और 3/4 की पावर 0। ये लो साहब, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह से अपन अलग अलग केस में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में अलग अलग आंसर निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में नंबर ऑफ ट्रायल, सक्सेस, अनसक्सेस और फेवरेबल केस क्या होंगे ये आपको देखना है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। देखिएगा, यस, एक क्वेश्चन और है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। फॉर सिक्स ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन है फॉर 6 ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट X be binomial variate which satisfy the relation X is binomial variable, satisfy the relation 9 times
of p x equal to 4 equal to p x equal to 2. Find the probability of success. Find the probability of success. Find probability of success. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, देखिए ध्यान से। एक्चुअली में आपको क्या गिवन है, पहले तो ये देखो क्वेश्चन में 6 ट्रायल, इट मीन्स n का वैल्यू गिवन है आपको 6, यहाँ 4 यहाँ 2, मतलब r का वैल्यू यहाँ पे 4 है और यहाँ पे आपका 2 है। आपको पूछा है सक्सेस क्या होगा, p का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आप बोलेंगे सर एक्चुअली में हम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 9 इंटू 9 तो एज ए डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। x इक्वल टू 4 के लिए फॉर्मूला जाएगा 6c4 p की पावर 4 q की पावर 6 माइनस 4 2। नो प्रॉब्लम बेटा। इक्वल टू x इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा 6c2 p की पावर 2 और q की पावर 6 माइनस 2 4। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 6c4 62 कैंसिल हो गए, क्यों भाई, बिकॉज NCR और NCN माइनस आर का फॉर्मूला सेम होता है। ओके, यहाँ p की पावर 2 और p की पावर 4, तो p की पावर 2 हो गया, 9 ऑलरेडी है। यहाँ q की पावर 2 q की पावर 4 कैंसिल हो गया, q की पावर 2 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? क्या किया बेटा, 6c4 को 6c2 को कैंसिल कर दिया। इसके अलावा इधर 9p स्क्वायर बच गया और इधर q स्क्वायर बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों तरफ अपने स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये तो हो गया 3p इक्वल टू q। बहुत इजी हो गया अब तो। एंड वी नो p प्लस q इक्वल टू ऑलवेज 1, p प्लस q 1 होता है, तो q की जगह अपन क्या रखते हैं बेटा 1 माइनस p, तो ये हो गया आपका 3p इक्वल टू 1 माइनस का p। देन फाइनली 4p इक्वल टू 1 और p का वैल्यू 1/4, और p का वैल्यू 1/4 है तो q का वैल्यू डेफिनेटली 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्ट बन जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, एक और अच्छा क्वेश्चन लेके आते हैं, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, एनडीए नेवी एयरफोर्स में पूछने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन देखिएगा क्या है। ए मैन पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। ए मैन टेक्स ए स्टेप फॉरवर्ड with probability 0.4 and backward with probability 0.6. Find the probability that at the end of 11 step, he is just one step away from starting point. तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, समझो। एक्चुअली में क्या है कि एक पर्सन है, वो एक स्टेप आगे चलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, एक स्टेप पीछे चलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। आगे चलता है 0.4, पीछे चलता है 0.6, और टोटल वो इस तरह चलता रहता है, एक आगे स्टेप एक पीछे स्टेप, एक आगे स्टेप एक पीछे स्टेप, और एट लास्ट टोटल 11 स्टेप कंप्लीट कर दिए उसने। अब 11 स्टेप कंप्लीट करने के बाद वो पर्सन अपना जो स्टार्टिंग, जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, उससे एक स्टेप दूर है,
अब मैंने ये नहीं बोला 1 स्टेप फॉरवर्ड या 1 स्टेप बैकवर्ड, नहीं बोला, 1 स्टेप अवे, 1 स्टेप अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 1 स्टेप दूर है। इसका मतलब वो या तो आगे है या पीछे है, यही तो हो सकता है। ओके, तो आप बोलेंगे सर, आप कहेंगे सर टोटल नंबर ऑफ इसमें इवेंट देखिए तो कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितने हो गए। आप कहेंगे सर सॉल्यूशन में हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो ट्रायल कितने हो गए 11। पी अगर अपन 0.4 लेते हैं तो क्यू कितना हो जाएगा 0.6, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर फॉरवर्ड को अपन सक्सेस मान रहे हैं आगे बढ़ने को, तो बैकवर्ड कितना हो गया 0.6। ओके, लास्ट में देखिए 1 स्टेप अवे फ्रॉम, इसका मतलब ये हो सकता है कि उसने 11 बार जंप किया है। मान लो उसने ऐसा किया है कि पहले इसने आगे की तरफ जंप किया है, फिर पीछे की तरफ जंप किया है, तो ऐसा हो सकता है कि आर का वैल्यू 5 ले ले कि उसने 5 बार आगे जंप किया है, फिर 5 बार पीछे जंप किया है, फिर 11th में आगे आ गया हो। या ऐसा हो सकता है कि आर का वैल्यू 6 हो सकता है, तभी तो एक जो है वो आगे रहेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर एक के बाद एक अगर जंप करता है तो आर का वैल्यू या तो होगा 5 या होगा आर का वैल्यू 6। क्यों? क्योंकि स्टार्ट किया इसने तो एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, तो अगर 5 है तो या तो आगे होगा, 6 है इसका मतलब या वो पीछे होगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो इसका मतलब ये हो गया आर का वैल्यू 5 लेते हैं तो क्वेश्चन हो गया 11c 5.4 की पावर 5.6 की पावर 11 माइनस 5 6, या 11c 6.4 की पावर 6 और 0.6 की पावर 6 माइनस 5 कितना हो गया 5। तो ये इसका आंसर आएगा। तो आर का वैल्यू क्या कहाँ से लाएंगे 1 स्टेप अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, इस वाले कॉन्सेप्ट से आप आर का वैल्यू रखेंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके नेवी एयरफोर्स एनडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाइनोमियल जो अभी किया अपने बर्नोलियल ट्रायल्स के जो क्वेश्चन किए हैं, इसके थ्रू अपन मीन और वेरिएंस कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।